कितने संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है? देखिए पूरी टोटल पारिवारिक। उधर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय डंगार में विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कॉलेज में 5 सोलर स्ट्रीट लाइट, ई लाइब्रेरी, हैंडपंप और संगीत वाद्य यंत्र उपलब्ध करवाने की घोषणा की। मंत्री ने बताया कि कॉलेज के जीर्णोद्वार के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत हैं, जिसमें करीब 70% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि संस्कृत के विद्यार्थियों को अंग्रेजी और कंप्यूटर तकनीक का ज्ञान भी हासिल करना चाहिए, ताकि वो भारतीय संस्कृति और संस्कृत के दुनिया भर में सशक्त ब्रांड एम्बेसडर बन सकें। आज जो हमारा डंगार में संस्कृत कॉलेज है, इनके बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए आए थे और बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने अपनी बातें यहाँ पे रखी, कुछ सुझाव बच्चों की तरफ से भी आए और जब इंटरेक्शन में कुछ नई बातें भी उभर के आई, इसमें बच्चों के लिए क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, उस पर भी चर्चा हुई। बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम संस्कृत के साथ उनको इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखाएं और आज ही जो है यहाँ पे इंग्लिश टीचर ने भी ज्वाइन कर लिया और इसके लिए साथ में कंप्यूटर एजुकेशन देना भी ज़रूरी है। तो मैं प्रिंसिपल साहब से कहा है कि यहाँ पे हम HPKVN की तरफ से एक स्किल लर्निंग का जो है इनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इनकी चिट्ठी लिखेंगे MD HPKVN को और इसकी तरफ, ताकि बच्चे जो हैं, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, हर जगह कंप्यूटर यूज होता है, AI यूज होती है, उसका कैसे इस्तेमाल करके अपने करियर को और बेहतर बना सकें, उसके बारे में जो है कदम उठाएंगे। और जो कुछ टीचर्स की यहाँ थोड़ी कमी है, ताकि हमारी सरकार बनने के बाद ही टीचर यहाँ पे नियुक्त हुए, लेकिन अभी भी पूरा स्टाफ नहीं है, तो आने वाले समय में इस कमी को भी पूरा किया जाएगा। और छोटी छोटी बातें यहाँ पे प्रिंसिपल साहब की और स्टूडेंट्स की तरफ से आई। इसमें एक तो स्ट्रीट लाइट्स की थी, तो इसमें 5 सोलर लाइट्स जो हैं उनको अभी 2 दिन में ही यहाँ पे उपलब्ध करा दी जाएगी। एक लाइब्रेरी की यहाँ बड़ी ज़रूरी था, ई लाइब्रेरी के लिए FRA केस बनाने को प्रिंसिपल साहब से कहा है। जैसे FRA का केस बन जाएगा, इनको इमीडिएटली जो है पैसे उपलब्ध कराएंगे भवन बनाने के लिए भी और उसमें ई लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करने के लिए भी। और इसके साथ ही यहाँ पे, क्योंकि म्यूजिक के बगैर एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है, स्पोर्ट्स के बगैर एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है, NSS, NCC और स्काउट एंड गाइड की इस तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये बच्चों की पर्सनैलिटी को निखारने में काम आती हैं। इनमें पार्टिसिपेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है, तो इसकी तरफ भी कदम उठाएंगे और इमीडिएटली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मैंने इनसे कहा है प्रिंसिपल साहब से कि लिस्ट दें और उतने जो है उनको मुहैया करा दिए जाएंगे, ताकि बच्चों को जो है म्यूजिक के साथ, क्योंकि जैसे इनकी संस्कृत की पढ़ाई है, इसमें म्यूजिक का बहुत ज़्यादा रोल है, वैसे तो सबके लिए है, लेकिन इसकी तरफ भी जो है इनको सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। और इन्होंने एक और डिमांड रखी कि पहले इस कॉलेज का नाम श्री सरस्वती कॉलेज था, तो इस बार इसके साथ भी श्री सरस्वती राजकीय संस्कृत कॉलेज डंगार के नाम से, तो इसका प्रस्ताव जैसे आएगा तो हम इसको फिर सरकार के सामने रखेंगे और इसको चेंज कराने के लिए कदम उठाएंगे। और इसके अलावा हमने अपनी तरफ से भी हमारे जो है 1000 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह जो है वो बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, जो नीडी बच्चे हैं। उसमें प्रिंसिपल साहब जो रिकमेंड करेंगे उसमें ये सुनिश्चित ज़रूर किया जाए कि ताकि कम से कम 3 में 2 बेटियां हों, क्योंकि बच्चियां काफ़ी संख्या में यहाँ पे संस्कृत पढ़ने के लिए आई हैं। तो हमारी ये सबसे पुरानी भाषा हिंदुस्तान की है और हिंदुस्तान का जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा पुरातत्व ज्ञान है, ज़्यादातर ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत में ही हैं। तो जो उसमें नॉलेज, जो ज्ञान छुपा है, उसको कैसे लोगों के साथ हम शेयर कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जहाँ संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हों, वहीं पे उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकें, हिंदी में भी बेहतर तरीके से ट्रांसलेट कर सकें, दूसरी जो फॉरेन लैंग्वेज हैं वो जानकर भी दुनिया के साथ शेयर कर सकें। मैं समझता हूँ कि